बेटी दोनों फुटपाथ पर शाम 3 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं। फुटपाथ पर पॉलीथीन वगैरह बिछा देते हैं और वहां पे कुछ कॉस्मेटिक के सामान वगैरह रखकर बिक्री करते हैं। शाम तक जो भी 2-4 600 रुपया 800 रुपया वो कमाते हैं, उसी पैसे से वो घर चलाते हैं। और इन दोनों के बीच में एक मर्द भी था, जो कि उस लड़की का बाप, जिसकी उम्र 17 साल है, जिसकी कहानी के बारे में आगे विस्तार से बताने वाला हूं। और उस महिला का पति, जिस पति की बात कर रहा हूं, जिस लड़की ने अपने पिता के साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया, वो पिता कोई बहुत सीधा साधा नहीं था, बल्कि एक जाहिल, गंवार और बेशुमार पियक्कड़ जिसे कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति था। जब ये दोनों माँ और बेटी शाम को जाते थे तो घर पे यही लोग घर का साग सब्जी राशन पानी लेकर जाते थे कमरे तक। एक खोली थी 10 बाई 10 की खोली, जो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना छोटा सा हो सकता है। उसी खोली में ये तीनों सोते थे, रहते थे, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। बस दोनों टाइम रोना पड़ता था, बस उस पति को और उस बात को देखकर कितना बेकार है, इसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। लड़की एक दिन स्कूल से आती है, उसके बाद अपने कमरे पे जाती है, कमरे पे बैग वगैरह रख के कपड़ा चेंज करके अपने माँ के साथ आके दुकान लगवाती है। अब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज लगता है कि धंधा बहुत अच्छा खासा होगा, तो हो सकता है कुछ रात हो जाए, मैं रात को थोड़ा यहाँ बाजार करूंगी, आज बेचूंगी, और तुम एक काम करो, तुम रूम पे चली जाओ और वहां पे कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, 2-4 रोटी बना लो जा करके, और चावल वगैरह बना लेना, सब्जी वगैरह बना लेना, और तुम रेडी करो सब कुछ, नहीं तो रात हो जाएगा, जब 10-11 बजे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो फिर खाने के लिए परेशान होना पड़ेगा, रात में 2 बज जाएगा खाना बनाते खाते। इसलिए तुम चली जाओ, सब कुछ खाना पानी रेडी कर देना, और तुम्हारा पियक्कड़ बात भी है कि कहीं ना कहीं से इधर उधर से आएगा, तो वो पी के नशे में वैसे टिल्ली रहेगा, तो उसको ही इग्नोर करना, तुम सिर्फ खाना वाना बना के, और जब टाइम तुमको मिलता है तुम चले आना मेरी दुकान के पास, यहाँ पे हम लोग दुकान का सारा सामान इकट्ठा करेंगे, फिर रूम पे चलेंगे, आराम से खाना पानी खाएंगे और फिर सो जाएंगे। फिर दूसरे दिन वही काम, तुम स्कूल चली जाना, स्कूल से आना 3 बजे, फिर आके मेरे साथ मेरा मदद करना। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद माँ की जुबान से लड़की तुरंत चली जाती है रूम पर। खाने पीने का सामान सब तैयार कर रही थी, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी, सब्जियां भी काट रही थी। तब तक पियक्कड़ बाप आता है, दरवाजा खोलता है, और फिर तुरंत, थोड़ा नशे में था, उसका पैर फंस जाता है दरवाजे के पास से और वो गिर पड़ता है। गिरने के बाद वो अपने बेटी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है। उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं बेटी ने कुछ जालसाजी किया होगा, तब वो गिरा है। जब वो गिर जाता है तब वो जाके, वहां चारपाई वगैरह तो थी नहीं रूम में, ऐसे गोंदरी वगैरह था, जो बिछा के सोते थे वो लोग रात में, और उसके बाद वो जाके वहीं पे ऐसे बैठा था और बेटी को देख रहा था। बेटी भी गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन करे तो करे क्या, भाई बाप था, कुछ कह नहीं सकती। अब कहीं ना कहीं उस हैवान के मन में हैवानियत जागनी शुरू हो गई बेटी के प्रति। अब वो बेटी के साथ उसी कमरे में छेड़छाड़ करने की पूरे फिराक में था। दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया, बेटी का हाथ पकड़ने लगा। बेटी समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, बहुत परेशान हुई बेटी। तब तक उसके हाथ में चाकू था, क्योंकि उस समय वो सब्जियां काट रही थी। उसको गुस्सा आया, उसने कहा चुपचाप बैठ जाओ, नहीं चाकू से मैं मार दूंगी तुमको, खत्म हो जाओगे, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे। बात इसी बात को लेकर बेटी को 2 चाटा लगा भी देता है। बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है, फिर भी गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल और घोट रही थी, कुछ कहना नहीं चाह रही थी कि पियक्कड़ बाप है, हटाओ, जाने दो, क्या करो। हद तो तब हो जाता है जब वो बेटी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ सच में गलत काम करने का पूरा 100% मूड बना लेता है। अब बेटी को गुस्सा इतना ज्यादा आ गया कि वो सच में अब अपने गुस्से को काबू ना कर सकी, और बात को पहले उसी चाकू से तो 3 बार मारती है। घर में और भी सामान थे, उसको उठा उठा के उसकी तरफ फेंकती है, मारती पीटती है। बाप पहले से अधूरे नशे में था, जिससे वो गिर गया जमीन पर गिरने के बाद बेटी ने फिर उसको ताबड़तोड़ वार किया, और ताबड़तोड़ वार करने के बाद उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए। बेटी पूरा बहुत एकदम काली का विकराल रूप ले लेती है और मारना पीटना बहुत तेजी से शुरू करती है। मारते पीटते चाकू कहीं लग रहा है, छुरी कहीं चल रहा है, उसको ध्यान भी नहीं रहा था, बस गुस्से में मार रही थी जो भी कमरे में सामान पा रही थी। और इसी बीच सब कुछ बाप के पूरे कपड़े का चिथड़ा फाड़ फाड़ उड़ा देती है, और उसके बाद के गुप्तांग को काट लेती है। यानी कि जानबूझकर घटना को अंजाम तो नहीं देती है, बस उससे इत्तेफाक से घटना हो जाता है, और बाप के गुप्तांग को काट कर डायरेक्ट थाने पर पहुंच जाती है।
अब थाने पर जब वो पहुंचती है, थाने पे बैठाती है पुलिस, महिला कांस्टेबल भी होती है, थाना इंचार्ज भी होते हैं, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। ये क्या है, क्या मामला है, ये क्या चल रहा है। लड़की ने थाने पे सारी चीजों को अच्छे से बताया, जो जो उस कमरे में उसके साथ घटना घटित होने वाला था और जो आज इतने सालों से माँ और बेटी सह रहे थे, उन सारी चीजों को वो जिक्र करती है पुलिस के सामने। पुलिस बड़ी क्रोधित हो जाती है। पुलिस मौके पर उसके रूम पर पुलिस भेजती है और भेजने के बाद कहती है कि ठीक है, जांच पड़ताल हो जाता है अच्छी तरीके से। जांच पड़ताल होने के बाद बॉडी को वहां से उठाया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि उसका बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, यानी कि लड़की ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर पुलिस अपना कार्रवाई करती है, रिपोर्ट वगैरह दर्ज करती है, उसके बाद उसको ले जाकर दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में कार्रवाइयां चलती हैं, चलने के बाद न्यूज में बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है ये सारा घटना, और धीरे धीरे करके एक विकराल रूप ले लेता है। चारों तरफ शोर शराबा शुरू हो जाता है। बस इसी तरीके से लड़की ने घटना को अंजाम दिया। अब चाहे इस घटना को आप जानबूझकर समझो कि लड़की ने किसी प्लानिंग के साथ किया हो, या लड़की के साथ घटना इत्तेफाक से घट गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़की ने जो किया, सही किया या गलत, ये कमेंट आपको करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।